नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑपरेशन रिसर्च में फोरकास्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फोरकास्टिंग यानी कि भविष्यवाणी। जैसे कि हम वेदर फोरकास्ट करते हैं, सेल्स फोरकास्ट करते हैं, वैसे ही फोरकास्टिंग के अंदर में हम प्रिडिक्शंस करते हैं और ये प्रिडिक्शंस करने का एक मेथड होता है और उस मेथड को ही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीरियड दिया है, यानी कि मंथ, डेज, ईयर, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये मंथ है, 12 मंथ है टोटल, और यहाँ पर सेल्स दिया है। लेट्स से कि ये सब सेल्स लाख में है, यानी कि 88 लाख, 90 लाख। तो हमने ये प्रेडिक्ट किया कि हमारा सेल्स मंथ वन में 90 लाख होगा, पर एक्चुअली हुआ 88 लाख। यानी कि इसके अंदर में एरर दो का हुआ, 2 लाख का। वही हमने प्रेडिक्ट किया कि 84 होगा मेरा सेल्स, और हुआ 86। यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई दो की, पर मेरा एरर कितना हुआ? दो हुआ। तो एरर क्या होता है? एक्चुअल माइनस फोरकास्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है एरर। अब हम एरर का जब एवरेज लेंगे तो जीरो आएगा। ऑफ कोर्स, प्लस और माइनस का एवरेज लेंगे तो जीरो आएगा। यहाँ पे इस केस में जीरो आया। तो अब हम क्या करेंगे, हम मोड में डाल देंगे इसको। तो जब मोड यानी कि एपीएस फॉर्मूला, एपीएस, और इसको मॉड के अंदर में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब जब हम इसका एवरेज लेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू है 2। वही हमने फोरकास्ट 2 किया था। फोरकास्ट 2 के अंदर में नंबर्स आप देखेंगे तकरीबन सेम है, पर फोरकास्ट नंबर्स अलग हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ एरर है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब हमने एवरेज फाइंड आउट किया तो यहाँ पे जीरो नहीं, 0.15 आया। तो इसका एवरेज जीरो है और इसका 0.15 है। और जब हमने मोड के अंदर में डाला तो इसका आया 1.50 और ये 2। यानी कि 2 एक फोरकास्ट अच्छा नहीं है। मतलब मेरा एरर ज्यादा है यहाँ पे और एरर कम है, तो ये फोरकास्ट अच्छा है। अब इसे हम क्या बोलते हैं? एमएडी, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन या मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन या मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, लेट्स से कि एरर जो भी आया मेरा उसको स्क्वायर किया, इसको, और या फिर आप इसको स्क्वायर करेंगे, तो उसका जब एवरेज लेंगे तो उसको बोलेंगे मीन स्क्वायर एरर। अब जब हम मीन स्क्वायर एरर कंपेयर करेंगे, देखिए, मीन स्क्वायर एरर जब हमने कंपेयर किया, ये इसलिए किया कि यहां पर जब हमने फोरकास्ट थर्ड लिया था तो इसके अंदर में मोड ऑफ एरर भी सेम आया जो फोरकास्ट वन के अंदर में आया था। तो यहाँ पर डिफिकल्टी ये है कि कौन सा फोरकास्ट अच्छा है, ये हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे इसको। जब स्क्वायर हमने किया, अब देखिए, स्क्वायर जब हमने किया इसका, हम हर यहाँ पे स्क्वायर किया और इसका एवरेज फाइंड आउट किया। तो एवरेज इस यहाँ पर और यहाँ पर एवरेज, मीन एब्सोल्यूट, मीन स्क्वायर एरर सेम आया। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एरर यानी कि आपका जो एरर है वो जो एक्चुअल सेल्स हुआ उसमें कितना प्रतिशत है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2.27% एरर है। तो टोटल अगर हम देखें, यानी कि एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल, तो यहाँ पे आपको आया 2.27। इस तरह से एवरेज लिया तो 2.36, यहाँ पे 1.80 और 0.31। यानी कि इसका एरर कम है, मतलब ये फोरकास्टिंग अच्छा है। तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर बोलते हैं इसे, MAPE, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। और यहाँ पर अच्छा, RSM में भी लिया था, रूट स्क्वायर मीन एरर। हमने जो ये लिया था, एवरेज लिया था, इसको स्क्वायर रूट कर लूंगा। तो स्क्वायर रूट किया तो मुझे आया रूट मीन स्क्वायर एरर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये फर्स्ट एंड थर्ड तो सेम आया और यहाँ पर कम आया, तो ये बेटर है, बट यहाँ पे ये दोनों सेम आए। तो बेस्ट फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग 3। अभी हम चलिए, ये तो हमने समझा कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। दोनों दोनों का मतलब सेम होता है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ले लीजिए या मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर मीन स्क्वायर एरर या रूट मीन स्क्वायर एरर। रूट मीन में हम स्क्वायर रूट लेते हैं एवरेज का। फिर परसेंटेज ऑफ एरर। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे भी वही चीज दोहराई, और फिर हमने कंपेयर किया तीनों फोरकास्टिंग में।
हमने ये तो पता लगा लिया कि फोरकास्टिंग को कंपेयर कैसे किया जाता है। जब हमने 2-3 फोरकास्टिंग की है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, तो उसको जब हम कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फोरकास्टिंग बेटर था, तो हम ये मेथड्स यूज करते हैं। पर अब हम समझते हैं कि फोरकास्टिंग किया कैसे जाता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं फोरकास्टिंग के। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये एक्चुअल सेल्स है, ये मंथ है 1 2 3 4 5, ये 12 मंथ। अब हमने कुछ मेथड्स यहाँ पे लिखे हैं, पहले एक एक मेथड देखते जाते हैं। डी कॉलम में पहला मेथड है नाइफ मेथड, यानी कि बहुत नौसिखिया ये, यानी कि बचपना है। जैसे कि दुकानदार जब सोचता है कि मुझे नेक्स्ट मंथ में कितना सेल करना है, तो अमूमन जो छोटे व्यापारी होते हैं वो ये सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ में मेरा सेल्स वही होगा जो मेरा इस मंथ हुआ था। इसे हम कहते हैं नाइफ फोरकास्टिंग। तो यानी कि यहाँ पे जो मेरा एक्चुअल सेल्स हुआ था वही मैं नेक्स्ट मंथ का प्रेडिक्शन लेता हूँ। फिर 1302 हुआ था तो मैं भी अपकमिंग मंथ का वही वैल्यू लूंगा जो प्रीसीडिंग एक्चुअल वैल्यू था। फिर मैं फोर्थ मंथ में भी वही प्रोडक्शन करूंगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, इसे लिया, कॉपी किया और इसे यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं नाइफ फोरकास्टिंग, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं रेशियो फोरकास्टिंग, समझते हैं रेशियो फोरकास्टिंग में क्या होता है। हम दो फोरकास्टिंग वैल्यू को लेते हैं और उसके बीच का एरर फाइंड आउट करते हैं, मतलब उसके बीच का परसेंटेज इंक्रीज, माफ कीजिएगा, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करते हैं। और जो इंक्रीज होगा हम जो उसके प्रीसीडिंग मंथ होगा उसमें ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1302 और 1258 के बीच का परसेंटेज इंक्रीज कितना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने किया, देखिए यहाँ पे हमने किया वही, मैं वापस से दोहरा देता हूँ कि 1302 माइनस 1258 फिर डिवाइडेड बाय 1258, यानी कि मेरा जो परसेंटेज इंक्रीज आया वो है 3.50। ठीक है, अब इसी को मैं सेकंड जो मंथ है उसमें इंक्रीज कर दूंगा इतना परसेंटेज, तो मुझे आएगा 134। कितना आया, 134, और यही मेरा पहला नंबर है। ठीक है, 1347। इसी प्रकार से मैं आगे सॉल्व करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 1347 आया, अब मैं इस मंथ में जाऊंगा, ये मंथ, इस मंथ को लूंगा मैं, फिर माइनस करूंगा पिछले मंथ से, फिर डिवाइडेड बाय करूंगा पिछले मंथ का, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आया, परसेंटेज इंक्रीज आया 6.53। अब मैं क्या करूंगा, जो एक्चुअल सेल्स है उसमें मैं ऐड करूंगा 6.53 को, तो मेरा क्या वैल्यू आया, 1477, यही 1477 आया। ठीक है, आप अगर ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो एक फॉर्मूला है, आप क्या कीजिएगा, या तो नाइफ मेथड, नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसे लेता हूँ 130 है। ठीक है, यहाँ पे मैं ना आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, सेम वैल्यू आएगा। आप 1302 लीजिए, फिर 1302 लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए उसके पिछले मंथ का जो एक्चुअल सेल्स हुआ। ठीक है, सेम आया आंसर, और फिर उसी को ट्रैक कर दीजिएगा। ठीक है, ये आया आपका रेशियो फोरकास्टिंग। यहाँ पे हमने किया रेशियो फोरकास्टिंग। ठीक है, ये एक मेथड है जिस तरह से हम फोरकास्टिंग करते हैं। उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो फोरकास्टिंग में ये एक मेथड है रेशियो फोरकास्टिंग। अब आते हैं मीन, ये 3 मंथ मूविंग एवरेज। सो 3 मंथ मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज यानी कि एवरेज जिस प्रकार से लेते हैं हम, जैसे कि एवरेज लेते हैं कि मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट है और उनका हाइट एक, लेट से किसी का 3 फुट है, किसी का 4 फुट है, किसी का 5 फुट है, किसी का 6 फुट है, तो हम इसका एवरेज निकालते हैं, तो सभी को ऐड करते हैं डिवाइड बाय टोटल कितने स्टूडेंट है। राइट, ये होता है हमारा एवरेज। उसी तरह से जब कोई एवरेज मूविंग होता है तो हम क्या करते हैं, 3 मंथ का लेते हैं, मतलब 3 मंथ का एवरेज लेंगे। अगर 2 मंथ है तो पिछले 2 मंथ का एवरेज लेंगे, 6 मंथ है तो पिछले 6 मंथ का एवरेज लेंगे। तो वही होता है, देखो 3 मंथ मूविंग एवरेज, यानी कि मैं पहले, सबसे पहले 3 मंथ छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं फोर्थ मंथ पे जाऊंगा और फिर उसके पिछले 3 मंथ का एवरेज लूंगा। एक्सेल बहुत आसान कर देता है आपका काम, एवरेज लिखिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए उस वैल्यू को जिसका आपको लेना है। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने लिखा एवरेज, फिर हमने सेलेक्ट कर लिया एक्चुअल। ठीक है, और फिर इसको आप ड्रैग कर दीजिएगा, तो आपको एवरेज आएगा 3 मंथ का। सिमिलरली 2 मंथ, तो 2 मंथ का गैप छोड़ दीजिए, फिर उसके ऊपर लिखिए,
ये हो गया 6 मंथ, तो 6 मंथ यहाँ पे 6 रोज छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद लिखिए आप यहाँ पे। इसी प्रकार से 9 मंथ में 9 रोज छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद लिखिए, आपको 9 मंथ एवरेज आएगा। ठीक है, ये हो गया मूविंग एवरेज। अब अगर मैं बोलता हूँ वेटेड एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, तो वेट हम ऐड करते हैं। तो जो पहला मंथ होता है, पहला इसके पिछले का मंथ होता है, जिस मंथ में हम फोरकास्ट करने वाले हैं, मान लो हम आगे फोरकास्ट करने वाले हैं, तो अभी का जो सेल्स हुआ है उसको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, उसके पिछले मंथ का जो सेल्स हुआ था उसको कम वेटेज देंगे, और उसके पिछले मंथ का जो सेल्स हुआ था उसको और कम वेटेज देंगे। तो यहां पर हमने देखिए, हमने 3 मंथ का वेट दिया है 0.5, 0.3, 0.2। हमने क्या किया, मैं आपको बता देता हूं हमने क्या करना है। इस मंथ को मल्टीप्लाई बाय वेट करेंगे, प्लस हम वापस से उसके पिछले मंथ को मल्टीप्लाई बाय उससे थोड़ा कम वेटेज देंगे, फिर वापस से प्लस करूंगा मैं, और फिर उसके पिछले मंथ को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.2 से। अब चूंकि ये नंबर कांस्टेंट है और ये चेंज होगा, तो मैं इसे डॉलर साइन दे देता हूं ताकि ये सेल फ्रीज हो जाए। ठीक है, डॉलर साइन से क्या होता है, सेल फ्रीज हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे डॉलर साइन दे दिया, तो इस तरह से हमने सेल को फ्रीज कर दिया, और ट्रैक कर दीजिएगा आप, ये आ गया 3 मंथ वेटेड मूविंग एवरेज। 4 मंथ में क्या होता है, आप ऊपर से 4 मंथ छोड़ दीजिए, फिर लिखिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 1439 को मल्टीप्लाई किया 0.4 से, प्लस 1387 को मल्टीप्लाई किया 0.3 से, प्लस 1302 को मल्टीप्लाई किया 0.2 से, प्लस 1258 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से। इस प्रकार से हमने 4 मंथ का भी मूविंग एवरेज सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा नाइफ फोरकास्टिंग, रेशियो फोरकास्टिंग, मूविंग एवरेज, और फिर वेटेड मूविंग एवरेज। अब हम समझते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड होता क्या है। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड में आप देखेंगे एक अल्फा होगा, स्मूथनिंग अल्फा होगा, और इसे इसे स्मूथनिंग कांस्टेंट बोलते हैं हम। अल्फा जो भी वैल्यू दिया रहेगा, आप क्या कीजिएगा, 1 - अल्फा लिखिए, 1 - अल्फा। ठीक है, 1 - जैसे ही अल्फा करेंगे जो भी वैल्यू आएगा, आप क्या कीजिएगा, स्टेप्स याद रखना। 1 मंथ को छोड़ दीजिए, पहला मंथ आपने एक्चुअल जो भी सेल्स आना है, पहला मंथ छोड़ दीजिए। सेकेंड मंथ में आप क्या कीजिएगा, एक्चुअल को हैज इट इज लिख दीजिएगा, सेकेंड मंथ एक्चुअल को हैज इट इज लिख दीजिएगा। फिर थर्ड मंथ में आप जब आएंगे, तो थर्ड मंथ में आप क्या करेंगे, देखिए थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, जो भी अल्फा रहेगा उसको आप एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके पिछले महीने का, फिर प्लस कर दीजिएगा, जो भी 1 - अल्फा रहेगा उसको फोरकास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया, ये आपका वैल्यू आया फोरकास्टेड। अब क्योंकि अल्फा और 1 - अल्फा, ये जो सेल है उसे मुझे कांस्टेंट रखना है ताकि मैं ट्रैक कर सकूं, तो मैं डॉलर का साइन डाल देता हूं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी, और ये वैल्यू आया, और इसी प्रकार से मैं ट्रैक करता हूं। अच्छा, ये हमने क्या किया, ओके मैंने गलत जगह डॉलर का साइन डाल दिया, मुझे NN4 पे डॉलर का साइन डालना है। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड। अब हमने ये इसे ट्रैक कर दिया, तो ये वैल्यू आया सेव। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये जो 13th है ना पीरियड, यहाँ पे फोरकास्टेड वैल्यू क्या आया। तो अगर मैंने नाइफ मेथड से किया तो 1946 आया, रेशियो से किया तो 2000 आया, मूविंग एवरेज से किया डिफरेंट डिफरेंट तो ये आया, और अगर मैंने ES मेथड यानी कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड किया तो ये आया, और वेटेड मूविंग एवरेज किया तो ये आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सब मेथड्स से के मदद से ये सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे हमने स्मूथिंग का फॉर्मूला भी लिख दिया है, उसी को हमने एक्सपांड किया और यहाँ पे सॉल्व किया है। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए,
For the following data from Jan to November forecast, the demand for December using the 3-month moving average and the exponential smoothing method with smoothing constant 0.35, explain which of the two fact forecast is better. कौन से दो फोरकास्ट, पहले उसने क्या बोला कि 3 मंथ मूविंग एवरेज के मेथड से आप फोरकास्ट फाइंड आउट कीजिए, फिर एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड से फोरकास्ट फाइंड आउट कीजिए, और फिर पता लगाइए कि कौन सा स्मूथनिंग मेथड बेटर है। ठीक है, तो स्मूथनिंग मैटर कौन सा बेटर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मैड, फिर उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद हम एमएपी फाइंड आउट करेंगे, और एमएपी से हमें पता चलेगा जो परसेंटेज ऑफ एरर कितना है, और फिर उसमें कंपेयर करेंगे, और फिर जो परसेंटेज ऑफ एरर कम होगा वो हमारा फोरकास्टेड वैल्यू अच्छा है। तो अब सबसे पहले 3 मंथ, 3 मंथ काफी आसान है, आप 3 मंथ छोड़ दीजिए ऊपर से, और फिर क्या कीजिएगा, एवरेज लीजिएगा ऑफ 3 मंथ। ठीक है, एवरेज हमने दिया किसे, 3 मंथ का, और फिर आप इसे ड्रैग कर दीजिए, तो आपको आया 184 दिसंबर का। एक्सपोनेंशियल में क्या करेंगे, आप पहला सेल छोड़ देंगे, दूसरे सेल में एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में रिपीट करेंगे, फिर क्या करेंगे, आप फेब को लेंगे, एक्चुअल को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए अल्फा वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा क्या होगा, अल्फा चूंकि 0.35 है तो वन माइनस अल्फा इज 0.65, ये हुआ, फिर हम प्लस करेंगे, और फिर एक्चुअल को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फोरकास्ट है को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो अब हम फ्रीज कर देते हैं अल्फा एंड इस सेल को फ्रीज कर देते हैं इसे। ठीक है, अब हम इसे ड्रैग कर देते हैं, तो आंसर आया 179.19। ठीक है, ये आंसर आया। देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया, 184, 170, 176.9, 176.9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आया इसका पहले मोड फाइंड आउट करेंगे, और इसका डिफरेंस, मोड एंड डिफरेंस, राइट, एरर कितना है इसके बीच में, और मोड डाल दिया मैंने, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आया स्क्वायर कर देंगे, उसका लिखा लेंगे एमएससी, फिर इसके बाद हमारे पास जो परसेंटेज एरर आया, मतलब ई, उसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल से, तो मुझे परसेंटेज ऑफ एरर सबका मिला, और मैंने सबका एवरेज निकाल लेना है यहाँ पे, तो एवरेज क्या आया मेरा 3533, और मेरा यहाँ पे ई स्क्वायर कितना आया एवरेज, 47834620, और फिर लास्ट में क्या है मेरा ये मैड कितना है 60 और 54। तो इससे ये पता चलता है कि एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग से मेरा एरर कम आया 33.43, तो ये बेटर है, और वही हमने यहाँ पे लिखा था, एक्सपोनेंशियल इज बेटर, हैज थ्री मेजर्स एमएडी, एमएससी, एमएपी ऑफ हिस्टोरिकल फोरकास्ट आर लोअर फॉर इट्स, लोअर फॉर इट फॉर द 3 मंथ, यानी ये कम है, जो वैल्यू कम होगा वो बेटर होता है, क्योंकि इसके अंदर में एरर की मात्रा कम होती है। तो ये था एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग और मूविंग एवरेज, हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं एक लास्ट प्रॉब्लम टाइप, जहां पे आपको ईयर दिया रहेगा, सेल्स दिया रहेगा, और पूछा रहेगा कि फोरकास्ट पता लगाइए, और ओएलएस मेथड बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, आपका स्लोप होता है, सी क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट होता है, सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, ये है सी, ये है एक्स, ये है वाई, राइट। अब y जो है आपका क्या है, ये वेरिएबल डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ऑफकोर्स ये डिपेंडेंट है, इस इक्वेशन पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट हुआ। x क्या है आपका, x है आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, यही हम मेथड यहां पर इस्तेमाल करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और पता लगाएंगे कि फोरकास्टेड वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप ये देखिए, देखिए दो मेथड है, मैं आपको सिंप्लीफाई पहले बता देता हूं कि एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया जाता है, और एक ट्रिक बताऊंगा जो आप एग्जाम में यूज करेंगे, राइट। इस प्रकार से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले ईयर लिख लीजिए,
राइट। 17 हो गया, फिर 2017 ने यहाँ पे लिखा 17, फिर अच्छा 2018, 2019, 2020, 2021, 22 एंड 23। अच्छा, एक कंफ्यूजन होगा कि x किसको लें और y किसको लें। देखिए ये तो ईयर हुआ ना, तो ईयर है तो मैं ये ईयर नहीं लिख सकता, मैं इसको नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट, इसको मैंने नंबरिंग किया है मंथ में। लेट्स से कि ये मैंने नंबरिंग किया है इसे, और सेल्स है ये मेरा। ठीक है, ये मेरा सेल्स है यहाँ पे, से मैं ईयर ही लिखता हूँ, और ये मेरा सेल्स है। तो देखिए सेल्स मेरा डिपेंडेंट होता है, तो सेल्स मेरा वाई हुआ। और ईयर जो है वो इंडिपेंडेंट है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो ईयर 11th में मेरा सेल्स कितना होगा वो मुझे पता लगाना है। राइट, ईयर 11th में। तो अब क्या करेंगे हम पहले सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ये जो एक्स का नंबर है ना, उसका जो एवरेज है, यहाँ पे एवरेज में आप फोरकास्ट एवरेज नहीं लेंगे, हाँ फोरकास्ट एवरेज नहीं लेंगे। तो एवरेज जो भी आया उससे माइनस कर दीजिएगा, ये माइनस ये कर दीजिएगा। फिर y में हम क्या करेंगे, सेम y माइनस ये। ठीक है, y माइनस, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है तो मतलब हम 2022 तक ही करेंगे बेसिकली। ओके, 2022 तक। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको बोलते हैं x माइनस एक्स बार, इसको बोलते हैं y माइनस वाई बार। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो भी वैल्यू आया उसका आप क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। फिर इसके बाद ए जो है ना, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, ए का स्क्वायर कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आया उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं आपको ना एक फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पे। उसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, इसे कॉपी यहाँ पे, ताकि आप समझ जाए कि क्या है। देखिए हमने क्या किया, 82.50 को डिवाइड किया 90.7। हमने सॉरी 90.75 को हमने डिवाइड किया 82.50 को, ताकि हमें स्लोप मिले। हमें क्या मिले, स्लोप मिले। और फिर इंटरसेप्ट हमने क्या किया, y माइनस स्लोप इंटू एक्स, यानी कि y इज टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला रहेगा, वही किया है हमने। ठीक है, वही है। तो ए इंटू बी को डिवाइड कर दीजिए, ए इसको ए स्क्वायर को, और फिर इसको वाई जो भी वैल्यू आया आपका यहाँ पे, जो भी एवरेज है उसको माइनस कर दीजिए, स्लोप जो भी वैल्यू आया इंटू एक्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है, इक्वल्स टू करें, आप ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक्स और वाई को फाइंड आउट कीजिए, फिर लिखिए स्लोप। ठीक है, स्लोप लिखा मैंने। फिर हमें क्या पूछा है, वाई, तो मेरा वाई क्या है, ये मेरा वाई है, कॉमा मेरा एक्स क्या है, ये मेरा एक्स है। ठीक है, अब मैं एंटर कर रहा हूँ, क्या आया मेरा 1.1। ठीक है, अब वही मैं इंटरसेप्ट करूंगा, इंटरसेप्ट यहाँ पे इंटरसेप्ट सेम वाई कॉमा एक्स, आप एंटर कर दीजिए 20.4। ठीक है, आपको मिल गया वाई, आपको स्लोप मिल गया, इंटरसेप्ट मिल गया। फोरकास्ट का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई तो आपका फोरकास्ट हुआ, तो m क्या है आपका, m स्लोप है। स्लोप कहाँ पे, 1.1। तो हम क्या करेंगे, 1.1 मल्टीप्लाई बाय x क्या है मेरा ये, प्लस c क्या है मेरा ये, वैल्यू क्या है 21.50। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों सेल को कांस्टेंट रखूंगा और इसको चेंज होने दूंगा, तो यानी कि यहाँ पे डॉलर साइन डाल दूंगा। और वही मैंने यहाँ पे किया, देखिए। और फिर इसको ड्रैग कर लीजिए तो आपको 2023 का सेल्स मिल जाएगा, 11th ईयर का आपको सेल्स फोरकास्ट मिल जाएगा। सिमिलरली हमने यही चीज यहाँ पे रिपीट की है। यहाँ पे मंथ दिया है, तो हमने मंथ लिखा है यहाँ पे मंथ, और फिर उसे सेम तरीके से रिपीट किया है। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसे भूल जाइए, ये कुछ है। राइट, सिर्फ इतना याद करना है, इतना करना है, और ये फोरकास्ट निकालना है। ठीक है।
वो तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि फोरकास्टिंग आपको बहुत आसान लगा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और काफी आसान है। तो हमने जो भी मेथड सीखे हैं, आप वापस से वीडियो को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझेगा किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, मुझे जरूर संपर्क कीजिए। तो आप सबका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक बहुत आसान लगा होगा। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। आप सबका शुक्रिया।